आज मैं आपको पराठे की बिल्कुल नई और अलग रेसिपी बताने वाली हूँ। शायद ही कभी आपने इतना टेस्टी पराठा खाया होगा। ये दिखने में आपको पालक पराठा लग रहा होगा, लेकिन ये सिर्फ पालक पराठा नहीं है। इसमें और भी कुछ ऐसा डाला गया है जिससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बच्चों के लिए हो, बड़ों के लिए हो, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी है। बनाना काफ़ी आसान है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में पानी चढ़ा दिया है और यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलू को हमें छील लेना है। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। आलू को अच्छे से उबाल लेना है, मतलब ज़्यादा ओवर कुक ही करना है, इसे कच्चा नहीं रखना है, ओवर कुक करके ही इसको पका लेना है। तो आलू को मैंने छील लिया है और छीलने के बाद हम इसे मैश कर लेंगे। तो आलू इसमें आप और भी ज़्यादा डाल सकते हो। अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम पराठे बनाने हो तो आलू का आप यहाँ पे ज़्यादा भी प्रमाण ले सकते हो। तो आलू को इस तरह से हाथ से मैश कीजिएगा या फिर आप कद्दूकस करके ले भी सकते हो। तो मैंने हाथ से ही मैश कर दिया था क्योंकि ये आलू जो है ओवर कुक करके ही लेना था, तो ये हाथ से ही मैश हो जाता है। पानी जब उबल रहा होगा तब इसमें हमें पालक की पत्तियाँ डालनी है। डंडल ज़्यादा नहीं डालनी है, नहीं तो ये पराठा कड़वा हो जाएगा। पत्तियाँ ही डाल देनी है। और यहाँ पे मैंने फ्रिज का पानी लिया है। जैसे ही पालक अच्छे से उबल जाएगी, मतलब सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए उबालना है, ज़्यादा इसे नहीं पकाना है, नहीं तो इसका रंग भी बदल जाएगा और इसमें जो न्यूट्रिशन है वो भी निकल जाएगा। तो पालक को हमने 2 से 3 मिनट के लिए पका लिया है और डायरेक्टली इसे हमें ठंडे पानी में डाल देना है। तो ये फ्रिज का पानी लेना है, इससे जो पालक का रंग है वो हरा का हरा ही रहता है। तो पालक मैंने 2 से 3 मिनट के लिए पानी में छोड़ दी है और जैसे ही ये ठंडी हो जाएगी वैसे ही हम इसे मिक्सी में डाल देंगे। तो डायरेक्टली हम इसे अब मिक्सी में ही डाल देते हैं और इसकी हम पेस्ट बना लेते हैं। तो पराठे आपको कितने बनाने हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पे पालक लेनी है। बिल्कुल थोड़ा पानी डालिएगा। पालक की पेस्ट अगर ज़्यादा बन के तैयार हो गई ना तो पराठे भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएंगे। तो हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालनी है। इस प्यूरी को हमें गाढ़ा ही रखना है, नहीं तो इसमें हमें आटा भी ज़्यादा मिलाना पड़ेगा। तो प्यूरी बन के तैयार हो गई है। अब हम आटा लगाने की भी तैयारी कर लेंगे, लेकिन इसके पहले हमें क्या करना है, जो हमने आलू मैश करके रखा था ना उसमें हमें डाल देना है इस प्यूरी को और फिर से एक बार अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जो आलू हमने मैश किया था इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो जो पराठा हम बनाएंगे ना वो जगह जगह पे फट जाएगा। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, धनिया पाउडर डालना है, लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दीजिएगा, साथ में ही कसूरी मेथी ज़रूर से डालना है और थोड़ा सा गरम मसाला डाल दीजिएगा। नहीं है तो किचन किंग मसाला डाला तो भी चलेगा। गेहूं का आटा डालना है, स्वादानुसार नमक और 1 चम्मच चाट मसाला या फिर आमचूर पाउडर डालिएगा। क्योंकि ये पालक जो है ना इसमें आयरन होता है, तो आयरन को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमें या तो फिर चाट मसाला डालिएगा या फिर नींबू का रस भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो आटा थोड़ा जो है कम पड़ गया था, फिर से मैंने आटा डाल दिया है। तो इस आटे को ना हमें नरम मुलायम ही गूंदना है। जितना नरम मुलायम आटा होगा उतने ही पराठे भी नरम मुलायम बनेंगे। अब इसे ढक के 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड में रख देते हैं। तब तक एक खट्टा सा दही हम बना लेते हैं जो बहुत ज़्यादा चटपटा लगता है। मेरे घर पे पराठों के साथ ये दही बनाया जाता है। तो गाढ़ा क्रीमी वाला दही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा दही नहीं लेना है। अब यहाँ पे हमें मिर्ची लगेगी, तो हरी मिर्च ली है तो इसे हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। साथ में ही थोड़ा कड़ी पत्ता लिया है और हरी धनिया की पत्तियाँ ली है, तो इसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेते हैं। तो हमारे घर पे ना ब्रेकफास्ट में ये दही बहुत बार बनाया जाता है। तो पराठे बनते हैं या फिर अप्पे बनते हैं तो उसके साथ ये दही काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। खाने के साथ भी वैसे भी आप बना सकते हो। तो ये टेस्टी भी है, हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें सब्जियां भी डाली जाती है। और भी सब्जियां आप इसमें डाल सकते हो, जैसे पत्ता गोभी है वो भी डाल सकते हो। तो ये हेल्दी भी रहता है और टेस्टी भी रहता है। अब यहाँ पे मैं प्रोसेस्ड चीज़ ले रही हूँ। मोज़रेला चीज़ बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप चीज़ की जगह पे पनीर भी ले सकते हो, लेकिन मोज़रेला चीज़ नहीं लेना है। तो यहाँ पे जो चीज़ है ना मैंने इस तरह से कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें हमें डालना है ऑर्गेनो या फिर पिज़्ज़ा मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिएगा। साथ में ही हम इसमें मैगी मसाला भी डालेंगे। अगर आपको मैगी मसाला डालना सही नहीं लगता है तो आप स्किप कर सकते हो, ऑप्शनल है, नहीं डाला तो भी चलेगा। तो ये जो हमारा मसाला है जो हम पराठे के अंदर स्टफ़ करने वाले हैं वो तैयार हो गया है।
अब फटाफट से दही के लिए तड़का बना लेते हैं। तो यहाँ पे तेल गरम कर लिया है, इसमें राई डाली है, मिर्ची डालनी है। मिर्ची को 2 से 3 मिनट के लिए हम पका लेंगे। इसमें कड़ी पत्ता डालना है और साथ में ही हमें यहाँ पे बिल्कुल थोड़ी हल्दी डालनी है। हल्दी ज़्यादा नहीं डालना है, बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी डालिएगा। 2 से 3 मिनट के लिए चला लेना है और ये तड़का हमें दही पे डाल देना है। तो तड़का जो है बहुत गरम गरम हो तब नहीं डालना है, हल्का सा ठंडा कर लीजिएगा, इसके बाद डालना है। हरा धनिया डालना है और ये दही जो है यहाँ पे रेडी है। अब इसमें आप शक्कर भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने नमक डाला है और जो पीसी हुई चीनी होती है ना वो डाली है। अब सबसे लास्ट में हमें कटा हुआ टमाटर डाल देना है। थोड़ा हरा धनिया फिर से डाल दिया है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक बार अच्छे से मिला लेंगे और ये दही जो है ना तैयार हो गया है। आप पराठे के साथ इसे टेस्ट करके देखिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अब जो आटा हमने रेस्ट करने के लिए रखा था वो अच्छे से नरम मुलायम हो गया है। कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है, मतलब पहले भी आप डाल सकते हो, मैं भूल गई थी इसीलिए लास्ट में डाला है। अब इसके पराठे बनाना शुरू करते हैं। ये जो आटा है बहुत नरम मुलायम हो गया है, हाथ को चिपक रहा होगा तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिएगा, लेकिन इस आटे को नरम मुलायम ही रखना है। अब यहाँ पे मैंने तवा रख दिया है, थोड़ा गरम कर लेना है और एक हमने ऐसी लोई निकाल ली है। तो लोई जो है मैंने थोड़ी बड़ी निकाली है, आप छोटी भी ले सकते हो। बच्चों के लिए पराठा बना रहे हो तो छोटा भी बना सकते हो। लेकिन पराठे जो मेरे घर पे बनते हैं ना थोड़े बड़े बड़े रहते हैं, मतलब साइज़ में बड़े रहते हैं लेकिन मोटे नहीं बनाते हैं। मोटा पराठा वैसे भी अच्छा नहीं लगता है और वो डाइजेस्ट भी नहीं होता, पकता भी नहीं है ठीक से, इसीलिए पराठे को ना पतला ही बेलना है। और इस तरह से पतला बेलने के बाद हमें इसके अंदर स्टफिंग भरनी है जो हमने तैयार कर ली थी। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, चीज़ आपके पास नहीं है तो पनीर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इस तरह से स्टफिंग नहीं भी भरोगे तो भी चलेगा, आप ये पराठा वैसे भी बना सकते हो। ये पराठे वैसे भी अच्छे ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसमें स्टफिंग भर के तो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, नहीं भरी तो भी चलेगा, वैसे भी ये पराठे आप बना के देखिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो अब इसे अच्छे से हमें बंद कर देना है। मैंने यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप दिया है, आप आपके हिसाब से, आपके पसंद के हिसाब से यहाँ पे शेप दीजिएगा। तो इसे अच्छे से बेल लेना है। तो पराठे के जो कॉर्नर्स है ना उसे अच्छे से दबा दीजिएगा, नहीं तो पराठा जो है सेकते टाइम पे जगह जगह पे फट जाएगा। एक बार हाथ से भी अच्छे से दबा दीजिएगा। तो पराठा यहाँ पे रेडी हो गया है। अब चलिए इसको सेकते हैं। तो सेकने के लिए आप मक्खन का यूज़ कीजिए, तेल इस्तेमाल कीजिए या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, आपको जैसा पसंद हो उसमें आप इस पराठे को सेकिएगा। लेकिन अगर घी में सेकोगे ना, मक्खन में सेकोगे तो इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, आपको बहुत पसंद आएगा और हेल्दी भी रहता है। तेल से ज़्यादा पराठे घी में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जैसे ही आप एक साइड डालोगे ना तो 2 से 3 मिनट के अंदर ही इसको पलट दीजिएगा, तो इससे पराठा जो है बिल्कुल नरम मुलायम बनते हैं। तो देख सकते हो आप, मैं इसके कॉर्नर अच्छे से सेक रही हूँ और ये पराठा देखिए आप कितना मस्त फूल गया है। जब पराठा ऐसे फूलता है ना तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि ये पराठा जो है ऐसे जब फूलता है ना तो नरम मुलायम भी बहुत बनता है और इसको खाने का भी मन करता है। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है। और ये जो पराठा है ना, सच बता रही हूँ, एक बार आप आपके बच्चों को खिला दीजिए, बच्चे पिज़्ज़ा बर्गर का नाम भी नहीं लेंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। एक बार आप बना के तो देखिए, सच में ये टेस्टी भी बहुत है और हेल्दी तो है ही, आपने देखा ही है। देख सकते हो यहाँ पे पराठा बन के तैयार हो गया है। ये पराठा सिर्फ पालक का नहीं है, इसमें हमने आलू डाला है तो इसका जो टेस्ट है 4 गुना बढ़ गया है, और इसमें चीज़ डाला है तो इसमें प्रोटीन भी है। और ये पराठा मैंने शुद्ध मक्खन में बनाया है तो इसमें गुड फैट्स भी है, साथ में ही हमने कैल्शियम के लिए दही सर्व किया है जिसमें हमने बहुत सारी सब्जियां मतलब फाइबर डाला है। तो ये यहाँ पे हमारा तैयार हो गया दुनिया का सबसे हेल्दी और टेस्टी नाश्ता। आप भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए। रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय।